सुरपति बस में बाहबल जाके, नरपति सकल रहे रुक ठाके। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ सहम गए। मारे डर के उनके पांव तांगे को नहीं भर रहे थे। जिनकी भुजाओं के बल से इंद्र निर्भय होकर बसता है और अन्य राजा लोग जिसका रूप देखते रहते हैं। सो सुनीति रिस गयो सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई। सोल पुलिस असी आंगन अगब निहारे, सुमन सर मारे। रामदेव का प्रताप और बड़ाई देखने की महाराज दशरथ जैसे राजा श्री का क्रोध सुनकर मुख सूख गए। त्रिशूल ब्रज और तलवार को सहने वाले जो सूरवीर लोग हैं, उन्हें कामदेव के ने पुष्प रूपी बाणों से मार गिराया। सगय नरेश प्रिया पही गए हूँ, दारुण भय हूँ, दसा दुख दारुण दुख भय हूँ। दयन पटु नोट पुराना, राजा सहमे से अपने प्यारी रानी केकी के पास गए। उसकी हालत को देखकर उन्हें घोर दुख हुआ। केकी मोटा पुराना कपड़ा पहने जमीन पर पड़ी थी, जिससे शरीर पर से अनेक प्रकार के आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। कुमतहि कसी कुबे शता भाभी, अन अहिवा तू सूझ जन भाभी। चाई निकट नप कहन दुआनी, प्राण प्रिया के लिए तुझसानी। उस दुर्बुद्धि केकई को कुबेर ऐसा लग रहा था मानो भारी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा दशरथ उसके नजदीक जाकर कोमल वाणी में कहने लगे, हे प्राण प्रिय, तुम किस कारण से कुपित हो? केही हे तु रानी रिसानी, पर सत पानी पतही निवारही। मानहु सरोस भुअंग भाई, विषम भांति निहारही। दो वासना रस दसना, रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भव काव्यता, वस काम कोतिक देखई। हे रानी, तुम्हारे रूठने का क्या कारण है? यह कहकर राजा रानी केकई का हाथ पकड़ते हैं, पर रानी उनके हाथ को झटक देती है। इस तरह तिरछी नजर से देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन देख रही हो। नागिन के दो जीभ होती है। यहाँ केकई के दोनों वरदान मांगने की अभिलाषा ही दो जीव है, और वे दोनों वरदान दांत हैं तथा वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ हुनरहार के वश में होकर उसे काम क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राहु सुमुखी, बार बार कह राहु सुमुखी। सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोही सुनाऊ। गज कामिनी निज कोप कर, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बार बार पूछा, हे सुमुखी, हे सुंदर नयन वाली, हे कोकिला, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनिहित तोर प्रिया कही कीना, कही द्वेषी कही जुम चहलीना। कहूँ के रंग कही करऊँ नरेशु, कहूँ के न कही निकासऊँ देशु। हे प्यारी, किसने तुम्हारा नृत्य किया है? किसके सिर के दो टुकड़े हुआ चाहते हैं? यमराज किसको ले जाना चाह रहे हैं? कहो, किस गरीब को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकहूँ तोर हरि अमरहु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानिसी मोर सुबाऊँ बदेरू, मन तब आनंद चंद चकोरू। यदि तुम्हारा शत्रु कोई देवता हो तो मैं उसे अभी समाप्त कर दूं सकता हूँ। बेचारे कीड़े के समान स्त्री पुरुष क्या है? हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे रूपी चंद्रमा को चकोर है। प्रिय प्राण सुख सर्वस मोरे, बंद कर कपट करी थोही, भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्राण प्रिय, मेरे प्राण पुत्र, संपत्ति, कुटुंब, सारी चीजें तुम्हारे अधीन है। मैं 100 बार रामचंद्र जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा है उसमें कुछ भी कपट नहीं है। बेहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर खाता। हरि कुंदरी सुन झिझिया देखूं, वे की प्रिया परिहरि वेशु। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मांग लो। अपने सुंदर शरीर पर आभूषणों को धारण करो। हे बड़ी बेहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी मृगु।
मनहु की रात निकंद सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करुण कल्याण जय जय राम। मंदबुद्धि कहीं राजा की बातों को सुनकर और राजा द्वारा ली गई सौगंध को अपने मन में बड़े महत्व की समझकर मुस्कुराई और अपने आभूषणों को इस प्रकार धारण करने लगी मानो हिरण को देखकर उसको फंसाने के लिए नीली फंदा डाल रही हूँ। उन्हीं कह रहा हूँ सुहद किए जानी प्रेम पुलक नर मंजुल वाणी भामिनी भयंकर मन भावा घर घर नागर आनंद बतावा। राजा अपने हृदय में उसे सुहृदय जानकर प्रेम से पुलकायमान होकर कोमल और मृदु वाणी में उससे बोले, हे भामिनी, तुम्हारी मनचाही पूरी हो। अगर नगर में घर घर में आनंद बधाई हो रही है। राम ही देव काली जुगराजू सजई सुलोचनी मंगल साजू कल की उठे सुनी हदम कठोरी छुई गयऊ पाक बरतोरी। हे सुलोचनी, मैं कल रामचंद्र जी को युवराज के पद पर बैठाऊंगा, तुम भी इसलिए मंगल सजाओ साजों को सजाओ। यह सुनते ही उसके कठोर हृदय में अग्नि धधकने लगी मानो पका हुआ बाल तोड़ छूट गया हो। ऐसे पीर हंसी ही गोई छोर नारी जीवी प्रकट ही ना रोई। न भूप कपट चतुराई कोटि कोटि मनी गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी केके ने हंसकर छिपा लिया जिस प्रकार गोर चोर की स्त्री रूप में नहीं रोती। राजा कहते की कठपूर्ण बातों को नहीं समझ पाए क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की श्रोमणी गुरु घंटालिनी मंत्रा की सिख नहीं हुई थी। जगत नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अबगाहु बढ़ाई घोरी बोली रति नयन मऊरी। यद्यपि राजा नीति निपुण है परंतु क्रिया चरित्र रूपी समुद्र ऐसा था है कि उसकी जाय पाना मुश्किल है। फिर एक ही कपट से उसने बढ़ाकर मुस्कुराकर कटाक्ष कर और मुंह मटकाकर बोली, मांग मांग पैदन पिए कबहु न देहु न ले वरदान दोई देव कावत संदेव सियावल राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हार उमा सहित जय शपथ पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वरदान देने वाले, हे स्वामी, आप मांगने के लिए तो बार बार कहते हैं परंतु कभी लेते कुछ नहीं। आपने मुझे तो वरदान देने के लिए कहे थे, मुझे तो उनके लिए मिलने में भी संदेह हो रहा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आओ भोग लगाओ पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। खट्टे मीठे और रसीले पियो 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 पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। आओ भोग लगाओ पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारे जय शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारे। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रुताश्रमाश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। कपट करी तोही भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्राण प्रिय, मेरे प्राण पुत्र, संपत्ति, कुटुंब, सारी चीजें तुम्हारे अधीन है। मैं 100 बार रामचंद्र जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा है उसमें कुछ भी कपट नहीं है। बेहसी मांगू मन भावती बाता भूषण सजही मन वो हरि खाता। हरि को
जिय देखो वे किबरिया परिहरिए बेसु। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे हंसकर प्रसन्नतापूर्वक मांग लो। अपने सुंदर शरीर पर आभूषणों को धारण करो। हे